ये सिलसिला बढ़ता गया और मुराद की हरकतें भी। पहले तो वो सिर्फ लोगों को लूटा करता था, फिर उसने एक नया काम शुरू कर दिया, किसी किसी औरत के साथ बदतमीज़ी करता और फिर किसी किसी औरत को ज़्यादती का निशाना भी बनाता। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं मजबूर था, मुराद ख़ान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इस अंदर के गुस्से ने मुझे बहुत बहादुर बना दिया था। मैं इस बहादुरी की बदौलत जाने अनजाने में न जाने कितना बहादुर बन गया, मुझे पता ही ना चला। फिर जब उसने एक खातून के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की तो मैंने उसे आगे बढ़कर रोक दिया। ये देखकर वो हैरत करने लगा। मेरी इस बहादुरी के बाद उसने मुझे कुछ नहीं कहा। इसके बाद मेरा हौसला और बढ़ गया। फिर मैंने इरादा किया कि अब मैं उसको ऐसा कोई काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम था वो एक शादीशुदा आदमी है और उसका एक बच्चा भी है। फिर एक दफ़ा मुझे याद पड़ता है कि मैंने उससे कार में कहा था कि यार तू ये सब काम क्यों करता है, तू शादीशुदा आदमी है, जिस पर उसने मुझे डांट दिया था। यार तुम शादीशुदा हो, उसके इस बारे में कोई बात नहीं करनी मुझे तुझसे, समझा? चुपचाप गाड़ी चला। ऐसा नहीं करना था यार। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता कि वो औरतों को देखकर बेकाबू हो जाता है। एक दिन हम वारदात के लिए निकले तो एक गाड़ी में एक लड़की और लड़का नज़र आए। मुराद ने कहा कि गाड़ी उनके पीछे लगा और मैंने गाड़ी उनके पीछे लगा दी। फिर हमने उन लोगों को लूटा, जो भी उनके पास नकदी मोबाइल वगैरह था उनसे छीना। फिर मुराद उस लड़की को लेकर पीछे वाली सीट पर चला गया और उसने उस लड़की के साथ ज़्यादती की। वो जब ये सब कुछ कर रहा था तो पता नहीं क्यों मैं खामोश बुत बना खड़ा रहा। मैंने उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की, जिसका मुझे आज तक अफसोस है। फिर थोड़ी देर के बाद वो अपनी हविस पूरी करने के बाद गाड़ी से बाहर आया। एक रात वो बहुत खुश था। उसने गाड़ी मेरे घर के करीब रुकवाई और अपना कीमती पिस्टल मुझे दिया। मैंने ना चाहते हुए भी उसका पिस्टल ले लिया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मैं इस तमाम सिस्टम का आदी होता जा रहा था और शायद बहादुर भी। कई दिन हो गए थे ना मुराद ने मुझसे कोई रब्ता किया और ना ही मैंने मुराद से कोई रब्ता किया। फिर एक शाम अचानक ही वो गैराज पर आ गया। तो तूने फैसला कर ही लिया है। देख मुराद, मैं तुम्हें समझाता रहा, एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है। देख भाई, अगर तू ये समझ रहा है कि मैं तेरी मिन्नत करने के लिए यहाँ पे आया हूँ ना, तो ये तेरी गलतफहमी है, सोच है, भूल है तेरी। देख मुराद, आज तक तू जो कहता रहा वो मैं करता रहा, लेकिन ये औरतों के साथ जो कर रहा है ये बहुत गलत है। और लूटना ठीक है। देख यासीन, मैं अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ता हूँ और ना दुश्मनों को। मुराद, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तुझसे अलग नहीं हूँ, मान ले मेरी बात यार। अच्छा चल, वादा नहीं करता हूँ लेकिन कोशिश करूँगा। ये हुई ना बात, चल अब बता कहाँ जाना है। चल जा, बदली कर गया, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहीं पे। मैं आया 5 मिनट। जल्दी आ फटाफट। इस तरह हम फिर अपने धंधे पर लग गए और हमने दोबारा वारदातों का सिलसिला शुरू कर दिया। हम हमेशा की तरह सड़कों की खाक छानते हुए एक छोटी सी गली में घुसे
तो वहाँ हमने देखा कि खातून किसी गेट के आगे खड़ी बैल बजा रही थी और एक गाड़ी में एक बच्ची बैठी हुई थी। हमने गाड़ी उस गाड़ी के आगे लगाई और मुराद ख़ान जैसी गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ बढ़ा तो उन खातून ने हमें देख लिया और वो समझ गई कि हम क्या करने के लिए आ रहे हैं। वो उन्होंने अपनी बच्ची को आवाज़ देकर कहा कि वो गाड़ी के शीशे चढ़ा ले। मैं बच्ची की तरफ गया और मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं था कि बच्ची की गाड़ी के शीशे चढ़े हैं या नहीं चढ़े। हमें तो बस मोबाइल, नकदी और मोबाइल वगैरह से मतलब होता है, जैसे घड़ी वगैरह। वो लेकर हम सीधा रफू चक्कर होने के सोच रहे थे कि अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा। क्या करें यार, अभी बस अभी तू अपनी महारत दिखा। तू देख पीछे लगे हुए हैं भाई। देख बस अभी निकाल ले तू, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैंने आपको पहले कहा था। मुराद ख़ान ने मुझसे कहा कि देख तो आज तेरी ड्राइविंग का इम्तहान है, तेरी महारत का इम्तहान है, चला गाड़ी जितनी अच्छी चला सकता है। मैंने गाड़ी अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश की। हम थोड़ा ही आगे गए थे तो वहाँ एक यू टर्न आया। मुझसे मुराद ने कहा कि इस यू टर्न से गाड़ी मोड़ लो। घुमा घुमा गाड़ी घुमा जल्दी, शाबाश, निकाल 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 निकाल। मैंने उस यू टर्न से गाड़ी मोड़ी तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए थे तो हमें पुलिस ने शायद फायर किया और आगे वाली गाड़ी का टायर हमारा बर्स्ट हो गया। टायर बस्ट हो गया। निकाल निकाल, आज अपनी महारत का पूरा शाकार दिखा, निकाल। मैं गाड़ी नहीं चल रही भाई, मैं क्या करूं? ऐसे तैसे यहाँ से खींच, आगे दूसरी गाड़ी छीन लेंगे। गाड़ी रिम पे चल रही है, रिम पे चल रही है भाई। मैंने पूरी कोशिश की गाड़ी को संभालने की, लेकिन वो गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे काबू से बाहर हो गया था। यासीन निकाल गाड़ी को, दिखा अपनी महारत। नहीं चल रही है, मैं क्या करूं? दिखा अपनी महारत, खींच खींच। भाई नहीं चल रही है। बहुत कोशिशों के बाद उसको मैं अच्छी तरीके से संभालता हुआ आगे की तरफ लेकर जा रहा था, मगर पता नहीं कब, क्या, कैसे और कब वो गाड़ी एक खंबे से जाकर टकरा गई, मुझे पता ही नहीं चला। हम गाड़ी से नीचे उतरे, उसने 2-3 फायर किए और फायर करने के बाद हम मेन रोड की तरफ आ गए। वहाँ सामने से एक गाड़ी आ रही थी। उस गाड़ी को देखकर हमने पिस्टल की मदद से उसको रोका। वो गाड़ी वाला नीचे उतरा और हमने गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ का सफ़र इख्तियार किया। तो मुराद ख़ान ने मुझसे कहा कि उसका पासपोर्ट, उसकी पिस्टल का लाइसेंस और 2-3 लीगल डॉक्यूमेंट हमारी पुरानी कोरोला में रह गए। अबे उसमें मेरे असलाहे का लाइसेंस, उसमें मेरा पासपोर्ट और उसमें मेरे दीगर ज़रूरी कागजात हैं दादा। फिर भाई क्या करें? बोले आप बोलो, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे करूँगा। उसने कहा कि अगर वो कोरोला में से वो सारे डॉक्यूमेंट मिल गए तो हम पकड़े जाएंगे। तो इस पर वो भी परेशान हो गया और मैं भी परेशान हुआ। गाड़ी की खैर है, खैर है, मुझे गाड़ी की कोई टेंशन नहीं, बस पासपोर्ट और मेरे ज़रूरी कागजात हैं। फिर मैंने उसको एक मशवरा दिया। मैंने कहा कि मुराद ख़ान, क्यों ना पुलिस भी अब यहाँ नहीं है और यकीनन उस जगह पर भी नहीं होगी, हमें ही ढूंढ रही होगी, तो क्यों ना हम उसी जगह पर जाएं जहाँ हमारी कार खंबे से टकराई थी। तो मुराद ख़ान को मेरा ये आइडिया पसंद आया और हम दूसरी सड़क से घुमाकर अपनी गाड़ी को उसी जगह पर ले गए। चल चल तू चल, बस मैं देख रहा हूँ। कोई नहीं, ले बचत होगी भाई, बचत ले गाड़ी पे लगा, गाड़ी पे लगा। हमने गाड़ी के अंदर जाकर जैसे ही अपना सामान ढूंढना शुरू किया, पुलिस के आते ही मेरे और मुराद ख़ान के हाथ पांव फूल गए। मुराद ख़ान ने मुझसे कहा कि इनका मुकाबला करो।
मैंने कहा मुराद खान नहीं, अभी गाड़ी, हमारे पास पिस्टल के इतने राउंड नहीं है, हम इस पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे याद आया कि मुराद खान ने एक दफ़ा बताया था कि उसके जानने वाले बड़े ताल्लुकात हैं DSP वगैरह, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इनको गिरफ्तारी दे दें और बाद में तेरे ताल्लुकात की वजह से हम बाहर आ जाएंगे। तो वो इस पर नहीं माना, वो बस था कि हम पुलिस का मुकाबला करें, और मैं बिल्कुल हार मान चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मौत मेरे सामने है, और मैंने पूरी कोशिश के बाद सारे हथियार डाल दिए और पुलिस के आगे हाथ उठा दिए। मेरी ये हालत देखने के बाद मुराद खान ने भी हथियार डाल दिए और हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, पुलिस गोली मार देगी। हाँ साहब, वाइट करोला पकड़ ले साहब, पकड़ ले वाइट करोला पकड़ ले साहब, वो बड़े बालों वाला पकड़ लिया, वाइट करोला पकड़ ले। जब पुलिस हमें पकड़कर लेकर जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हम कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन मुझे धोखा था कि शायद मुराद के ताल्लुकात हैं और हम जल्द बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुराद और मैं, हम दोनों ने बहुत सारे गुनाह किए, लेकिन जो गुनाह मुराद ने किए, जो गुनाह मैंने किए, हमें उनकी सज़ा मिलनी चाहिए और मिल रही है। हमें इसकी सज़ा कितनी मिलेगी, कब तक मिलेगी, ये कोई नहीं जानता, ना मैं, ना मुराद,